हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम आगे वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 24 का, जिसमें हम इसहाक के विवाह के वर्णन के विषय में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि जो अब्राहम का दास है वो अब्राहम के निकट कुटुंबियों के पास चला गया है और वो अपनी बातें उनके सम्मुख रख रहा है। आगे लिखा है कि तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ कि अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे कि पी ले, और मैं तेरे ऊँटों को पीने के लिए भी भर दूँगी, वह वही स्त्री जो तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग पर पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुम्बी की पुत्री को ले जाऊँ। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाईं ओर फिर जाऊँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अब्राहम का दास उनके कुटुंबियों के घर जाता है तो लोग उसे जलपान देते हैं। तो जलपान लेने से पहले अपनी बातें उनके सम्मुख रखता है और कहता है कि मैं इस प्रयोजन के साथ आया हूँ, यदि आप मेरे साथ भलाई करते हैं, यदि आप हाँ कहते हैं तो मैं इस जलपान को ग्रहण करूँगा, यदि ना कहते हैं तो मैं अपनी रास्ता तय करूँगा। हालेलुया। वो कहता है कि आप मुझे बताएं ताकि मैं दाहिने या बाईं ओर फिरूं। तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया कि यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जाओ, और यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया। रिबका के भाइयों ने कहा कि रिबका तेरे सामने है। जब ये बात परमेश्वर की ओर से हुई है तो हम इसमें न तो हाँ कह सकते हैं और ना कह सकते हैं। तू उसे ले जा ताकि वो तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। तो उसने तड़के उठकर कहा कि मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा कि कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा कि यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया, इसलिए तुम मुझको मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा कि हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू सचमुच इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा कि हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम क्या पढ़ते हैं कि रिबका ने कहा कि हाँ मैं जाऊंगी, तो उसके घर वालों ने उसे विदा कर दिया और अब्राहम का दास उसे लेकर अपने स्वामी के देश में, जहाँ उसका स्वामी, जहाँ अब्राहम रहता था, परमेश्वर के कहे अनुसार लेके चला। हालेलुया। इन वचनों में हम ये समझते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो, वफादार हो, तो प्रभु भी हमारे साथ वफादार रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है और हमारे दिल की इच्छाओं को वो पूरा करता है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो
हर डिज़ायर को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जिसकी चाहत हम करते हैं। यदि हम खराई के साथ उसके राहों पे चलते हैं तो हमारी चाहत के अनुसार ही हमारे जीवन में काम करता है और हमें उन जगहों पे लेके जाता है जहाँ हमारे लिए भलाई छुपी हो। आमीन।